जोड़ तोड़ की सरकारों का देश के तमाम राज्यों में स्पष्ट दबदबा है। जहां स्पष्ट बहुमत हो वहां तो ठीक, लेकिन अगर स्पष्ट बहुमत नहीं आई तो सरकार उसी की जिसमें जोड़ तोड़ करने का हुनर हो, मतलब आसान भाषा में गठबंधन वाली सरकार। तो चलिए आज ऐसे ही एक किस्से की बात करते हैं, जब सबसे ज्यादा 197 सीट जीतने के बाद भी कांग्रेस को विपक्ष में बैठना पड़ा था और वीपी सिंह मतलब कि विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के 10वें प्रधानमंत्री बने थे। यहीं से देखा जाए तो भारत में गठबंधन सरकारों के दौर की शुरुआत हुई थी। इससे पिछले चुनाव में मतलब 1984 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जनता ने उनके बेटे राजीव गांधी को प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में बैठाया था। लेकिन इस सरकार में कांग्रेस सरकार बोफोर्स घोटाले से लेकर एलटीटीई और श्रीलंका सरकार के बीच गृह युद्ध तक कई मसलों पर बुरी तरह से घिर चुकी थी। खुद सरकार के मंत्री ही राजीव सरकार की बगावत कर बैठे थे। इसी सरकार में वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय का जिम्मा संभालने वाले वीपी सिंह भी राजीव गांधी के लिए मुसीबत खड़ा कर बैठे थे। लेकिन 1989 के चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और पहली बार देश में कांग्रेस का एक छत्र राज टूट गया था। उस वक्त राष्ट्रपति थे आर वेंकट रमण। उन्होंने सबसे बड़ी पार्टी यानी कि कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए न्योता दिया, लेकिन कांग्रेस ने विपक्ष में बैठने का फैसला लिया और भारतीय जनता पार्टी, जनता दल और सीपीएम और सीपीआई एक साथ मिलकर सरकार बनाने में सफल रही थी। यह पहली बार देश के इतिहास में हो रहा था जब दो धुर विरोधी विचारधारा वाली पार्टियां एक साथ मिलकर सरकार बना रही थी। इस नए सरकार को नेशनल फ्रंट नाम दिया गया। वीपी सिंह प्रधानमंत्री चुने गए। कांग्रेस को सत्ता में आने से रोकने के लिए दक्षिणपंथी पार्टी भाजपा और वामपंथी पार्टियां एक साथ आई थी। लेफ्ट और भाजपा ने नेशनल फ्रंट सरकार को बाहर से समर्थन दिया था और सरकार बन चली, जबकि कांग्रेस सबसे मजबूत होने के बाद भी विपक्ष में बैठी थी। यही वो दौर था जब देश में गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ था और लगातार कई चुनावों तक चला। इस चुनाव में नेशनल फ्रंट के सबसे बड़े दल यानी कि जनता दल ने चुनाव में 143 सीटें जीती। कांग्रेस के खाते में 197 सीटें आईं। भारतीय जनता पार्टी ने 85 सीटें जीती थी। माकपा ने 33 और भाकपा ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वीपी सिंह को प्रधानमंत्री और देवीलाल सिंह को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। 84 के चुनाव में जहां बीजेपी सिर्फ 2 सीट ही ला सकी थी, वहीं इस चुनाव में पार्टी के खाते में 85 सीटें आई थी। बीजेपी लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में लड़ रही थी। खुद आडवाणी ने दिल्ली सीट से जबरदस्त जीत की थी। गठबंधन की यह सरकार ज़्यादा लंबी नहीं चल सकी और 11 महीने में ही वीपी सिंह के नेतृत्व वाली नेशनल फ्रंट की मिलीजुली सरकार ने सदन में विश्वास मत खो दिया था। वीपी सिंह को इस्तीफा देना पड़ा और सरकार गिर गई। लेकिन भारत के राजनीतिक इतिहास में ऐसी सरकार पहली बार बनी थी जब एक वर्चस्व वाले दल कांग्रेस के सामने अदना सा दिखने वाले 3-4 दलों ने मिलकर कांग्रेस का किला हिला दिया था। इसलिए सबसे ज़्यादा खास रही ये सरकार क्योंकि बीजेपी और वामपंथ एक साथ सरकार में थे। यह हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत थी। वीपी बाबू के इस सरकार में मंडल कमीशन का जिक्र आया था, जिसने बाद में भारतीय समाज को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं जनता शो और मेरा नाम है विवेक शर्मा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो जनता शो पेज को लाइक करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस तरह की तमाम और जानकारियों के लिए रुख करें जनता शो वेबसाइट का और ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहें जनता शो। धन्यवाद।